हेलो फ्रेंड्स, यूनिक साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यहां से बाबू 10 नंबर फिक्स है एग्जाम के 2023 में। यहां से 100% 10 नंबर आएगा, इसीलिए इस वीडियो को आप अंत तक बने रहे। पहला क्वेश्चन है बाबू निम्नलिखित। निम्न का मतलब नीचे, लिखित का मतलब लिखा गया, निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा गया है में से कौन अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या? तो बाबू ध्यान से सुनो, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? सबसे पहली बात तो यहां से इस टाइप का बाबू 5 टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला टाइप, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? ठीक। दूसरा टाइप, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? इसी में अपरिमेय संख्या नहीं है। तो बाबू जब ये नहीं लगा दिया जाए तो आपको खोजना है अपरिमेय नहीं है, तो क्या होगा बाबू? परिमेय संख्या खोजना है। तो आपको क्या खोजना होगा? परिमेय संख्या। दूसरा टाइप। तीसरा टाइप, इसी में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, तो सीधे पूछेगा परिमेय संख्या, तो क्या खोजेंगे बाबू? इसमें परिमेय संख्या। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें क्या खोजेंगे? परिमेय संख्या। चौथा टाइप, ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या नहीं है। जब ये पूछेगा परिमेय संख्या नहीं है तो क्या खोजेंगे बाबू? अपरिमेय संख्या। बात समझे? पांचवा टाइप आपका क्या रहेगा? आपका मान लो √8 दे दिया रहेगा, √8 दे दिया रहेगा, पूछेगा बाबू कौन सा संख्या है। बात समझे? अब कंफ्यूजन होता है बाबू अपरिमेय परिमेय, तो इस पर हम एक वीडियो नंबर पर हम डाल दिए हैं, जो कि आप जाके देख लीजिएगा, तब पर भी यहां समझेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय संख्या क्या होता है। तो बाबू सबसे पहले समझिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसको कहते हैं जो P/Q के रूप में हो, यानी बट्टा में हो, तो वो कहलाता है आपका परिमेय संख्या। लेकिन Q का मान बाबू 0 नहीं होना चाहिए, यानी बट्टा के रूप में हो, जो बट्टा में 0 दिख जाए। मान लो 4/2, तो ये बट्टा में है, तो वह संख्या क्या कहलाता है? आपका परिमेय संख्या। तो यहाँ क्या खोजना है बाबू? क्या खोजना है यहाँ? अपरिमेय संख्या। क्या खोजना है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो P/Q के रूप में नहीं होता है और Q का मान भी 0 नहीं होता है, यानी कि बट्टा में नहीं होता है, रूट में होता है। ठीक। और वह संख्या कहलाता है आपका अपरिमेय संख्या। तो खोजते हैं, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बाबू √9 है। तो बाबू √, तो ये तो 9 रूट में तो दिख नहीं रहा है, रूट से बाहर आ जाएगा बाबू 3। तो बाबू 3 तो आपका अपरिमेय संख्या होगा नहीं। 3 आपका अपरिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या बाबू 3 नहीं, कुछ तो 1, तो बाबू 3 तो बट्टा में दिख गया, तो ये तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, ये तो आपका अपरिमेय संख्या होगा नहीं। दूसरा देखिए क्या है, √8। 8 देखो बाबू रूट में ही रह जाएगा, रूट से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आपको खोजना अपरिमेय संख्या। तो रूट में ही रह गया, तो आपको तो अपरिमेय मिल गया। तो बी नंबर ऑप्शन में आप क्या कीजिएगा? टिक लगाइएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो बाबू 4 निकल गया, तो 4 तो बाबू आपका परिमेय संख्या है, ये भी आपका निकल जाएगा। नहीं कुछ है तो बाबू नीचे 1, तो बट्टा में तो दिख रहा है, तो ये संख्या आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, लेकिन ये होगा √8 आपका अपरिमेय संख्या। बात समझे? याद रखना बाबू, जब ये लगा दिया अपरिमेय संख्या नहीं है तो क्या खोजेंगे? परिमेय संख्या। इसमें पूछेगा परिमेय संख्या नहीं है तो क्या खोजेंगे? अपरिमेय संख्या। कंफ्यूजन मत होना है। बात समझे? दूसरा प्रश्न आता है आपका, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अधिकतम संख्या है। तो बाबू त्रिघात का मतलब 3, जिसका 3 घात। अब देखो जिसका 3 घात है तो अधिकतम संख्या 3, नामे से स्पष्ट 3, तो कितना आंसर होगा बाबू? 3। अगर द्विघात पूछता तो 2, तो 2 में टिक लगाते। अगर रेखिक पूछता तो रेखिक का शून्य की संख्या अधिकतम कितना होता? 1। बात समझे? चलिए, आप इसमें एक टाइप ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछेगा रेखिक बहुपद का सामान्य रूप, इसका सामान्य रूप का दूसरा नाम होता है बाबू व्यापक रूप। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो रेखिक बहुपद का आप लोग पढ़े होंगे क्लास में, सामान्य रूप क्या होता है? ax + b। ठीक। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कहिए या तो सामान्य रूप कहिए, क्या होता है? ax² + bx + c।
त्रिघात का क्या होता है बाबू, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये बाबू सबका व्यापक रूप कहिए या तो सामान्य रूप कहिए। ये हो गया आपका रेखिक का व्यापक रूप, और ये हो गया द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो किस में टिक लगाइएगा, ए एक्स प्लस बी में। ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, द्विघात बहुपद में व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में। ऐसे पूछेगा त्रिघात बहुपद में व्यापक रूप या सामान्य रूप, दोनों में से कोई एक देगा, या तो व्यापक रूप पूछेगा या तो सामान्य रूप हो पूछा जाएगा, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। बात समझ में आ रहा है। तो ये पूछ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये बाबू त्रिघात का व्यापक रूप है, जिसको दूसरा नाम सामान्य रूप बोलते हैं। बात समझ में, यहां से बाबू एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यहां से तो एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक बाबू, ये क्वेश्चन एग्जाम में पहला नंबर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फिक्स है। 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन दिखेगा, और परी में पूछे या परी में पूछे, भली बाबू ये जो है 4 एग्जाम्पल अलग दे दे, लेकिन पूछेगा, फिक्स है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, एपी का क्वेश्चन है। एपी आप लोग पढ़े होंगे बाबू, एकदम ध्यान पूर्वक समझेंगे। पहले क्या कर रहा है, एपी 10, 7, 4 डैश 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 30वां पद ज्ञात करते हैं। ठीक, देखिए एकदम ध्यान से देखिए बाबू, ये होता है पहला पद, जो पहला स्थान पे जो अंक होता है पहला पद, पहला पद को डिनोटेड किया जाता है ए, तो पहले ए निकालेंगे। ए कितना है बाबू, 10, तो इसीलिए कितना लिखेंगे यहाँ 10। देखो डी निकालने का सबसे अच्छा सूत्र क्या होता है, बगल वाला में से घटा दीजिए। फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 डी का, जिसको बोलते हैं सर्वांतर। इस पहला पद है, पहला पद को ए से डिनोटेट करते हैं, ये है दूसरा पद, तो इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं बाबू तीसरा पद को A3। ठीक, तो डी निकालने को, डी को बोलते हैं हिंदी में सर्वांतर। सर्वांतर को डी से डिनोटेट किया जाता है, और डी निकालने का सूत्र A2 माइनस A1। अब A2 के जगह पे कितना है बाबू, 7, और ये हो गया फॉर्मूला वाला माइनस, और ये 10, तो 10। अब देखो बाबू, ये नहीं कुछ है तो बगल में क्या है, प्लस, और ये माइनस। प्लस माइनस क्या होता है बाबू, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 7 घट गया तो कितना होगा, 3। दोनों में से बड़ा कौन है, 10, इसलिए इसका साइन क्या है, माइनस, इसलिए -3। बाबू प्लस माइनस में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारा बेसिक वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए, मैथ में आप कभी भी नहीं फंसिएगा। ठीक है, चलिए अब बाबू ए निकाल दिए, डी निकाल दिए, डी कितना निकला, -3। अब कह रहा है 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद आप कैसे लिखिएगा, A30। ठीक, 30वां पद, ठीक है, 30वां पद का है, चाहे 29वां पद का है, चाहे 100वां पद का है, ध्यान रखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। ए प्लस कर दीजिएगा सब में, और मान लीजिए 30वां पद पूछा है तो एक घटा के 29 और डी सटा दीजिएगा। ठीक, यदि पूछता 100वां पद तो ए प्लस एक घटा दीजिए 100 में से, तो कितना हो जाएगा 99, और उसमें डी सटा दीजिए। बात समझे फॉर्मूला बनाने का तरीका। तो देखिए 30वां पद पूछ रहा है तो ए तो सब में रहने दीजिए, प्लस तो प्लस, 29 एक घटाइएगा, 29 तो 29, और डी सटा दीजिए। और जब ये आपको ए पता होगा, डी पता होगा, तब जाके बनेगा। ठीक है, तो देखो ए का मान कितना है बाबू, 10, तो 10 प्लस तो प्लस, 29 तो 29, और बाबू बीच में नहीं कुछ है तो आपको हम बताए हैं बेसिक वीडियो में क्या होता है, गुना। और डी का मान आपको पता है, अभी तुरंत निकाले हैं, -3। अब बाबू -3, देखो बाबू दो साइन एक साथ नहीं रहेगा, पता है ना, मारपीट कर लेता है, अच्छी तरीके से पता होगा। अब यहां देख लीजिए, अब यहां देखिए जगह नहीं है, 10 तो 10, ठीक, प्लस तो प्लस, पहले दोनों को जोड़ नहीं देना है बाबू, पहले बड़ा वाला
गुना वाला का काम करेंगे, ठीक है। पहले छोटा वाला भाई का शादी कर लेगा तो बड़ा वाला से पहले छोटा वाला शादी कर लेगा तो दिक्कत है कि नहीं, बड़का रुस जाएगा। 19 दिया कितना हो जाएगा बाबू 87, कितना हो जाएगा 87। अब देखो बाबू प्लस माइनस माइनस ना होगा तो इसीलिए यहाँ क्या होगा माइनस। अब देखो यहाँ इसके बगल में नहीं कुछ है तो प्लस, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 87 में से 10 घटेगा तो 77। अब जो बड़ा होता है उसका साइन, तो बड़ा कौन है माइनस, इसलिए माइनस। तो कितना आंसर आया -77। तो -77 कौन सा ऑप्शन है, होगा सी ऑप्शन। तो ये आंसर बाबू, ये भी आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, फिक्स है। एपी दे दिया रहेगा, कोई भी अंक दे, हमको उससे मतलब नहीं। एग्जाम में कोई भी अंक देगा तुम लोग बना ही लोगे। पहला को क्या मानोगे ए, और डी निकालोगे, डी यानी कि दूसरा स्थान पर से पहला घटा दोगे तो ये डी निकल जाएगा। उसके बाद 30वां पद दे चाहे 50वां पद दे, थोड़ा तो फार्मूला हम बनाना सिखाइए दिए है, बात समझे। तो 30वां पद यानी कि पूछेगा तो एक कम करके डी सटा देंगे, चाहे 56वां पद पूछेगा तो ए प्लस 57 और डी क्या करेंगे सटा देंगे, बात समझे आप लोग, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन बाबू इंपोर्टेंट है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा ही जा सकता है मेरे अनुसार, इसलिए इसको समझिए एकदम गौर से। बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। अब देखो चतुर्थांश क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे, ये होता है बाबू खड़ा लाइन y एक्सिस ना, और ये जो होता है सोया हुआ लाइन इसको बोलते हैं एक्स अक्ष ना, एक्स अक्ष जगह नहीं उधर एक्स डैश अक्ष, इधर माइनस की ओर, इसको बोलते हैं बाबू प्रथम चतुर्थांश, इसको क्या बोलते हैं प्रथम, इसको सेकंड यानी द्वितीय, इसको बोलते हैं तृतीय, इसको बोलते हैं चतुर्थ, बात समझे। इसको प्रथम, इसको सेकंड, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ। देखो प्रथम क्वाड्रेंट में आपका प्लस प्लस होता है, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। दूसरा क्वाड्रेंट में आपका माइनस प्लस रहता है, बात समझे। तीसरा क्वाड्रेंट में आपका यानी x भी माइनस होगा और y भी, क्यों हो रहा पता है, आपका x भी प्लस में है और y भी प्लस में है, और यहाँ पहले माइनस क्यों हो रहा है, यानी x पहले माइनस में है और y प्लस में है, और यहाँ क्या है x भी माइनस में है और इधर y भी माइनस में, क्योंकि इधर वाला प्लस, इधर वाला प्लस, इधर वाला माइनस और नीचे वाला माइनस, बस समझे। चलिए चौथा में क्या होगा, पहले x प्लस में होगा ना, तो इसीलिए प्लस कॉमा और नीचे वाला क्या होगा माइनस। बाबू इसको बोलते हैं x और कॉमा के बाद वाला को कहते हैं y। तो x अक्ष को भुज बोला जाता है और y अक्ष को कोटि, ये भी क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है। x अक्ष को क्या बोलेंगे भुज और y अक्ष को क्या बोलेंगे कोटि, बात समझे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये अंक दे दिया, अंक को नहीं देखेंगे, साइन को देखेंगे। किसको देखेंगे, साइन को, क्योंकि हमको पूछा जा रहा है चतुर्थांश, बात समझे। किस चतुर्थांश में, कि प्रथम में है कि द्वितीय चतुर्थांश में है कि तृतीय चतुर्थांश में है कि चतुर्थ चतुर्थांश में, ये पूछा जा रहा है। तो अंक को नहीं देखेंगे, साइन को देखेंगे। किसको देखेंगे, साइन को। अब यहां देखिए बगल में नहीं कुछ है तो प्लस, क्या चीज है, जगह तो हमको खाली नहीं है, यहां देखो प्लस, ठीक, कॉमा, और इसके बगल में क्या साइन है माइनस। बाबू ध्यान से, बगल वाला साइन होता है, इसके बाद वाला साइन नहीं होता है, बहुत स्टूडेंट को नहीं पता होता है, इसीलिए देखिए प्लस इधर और इधर क्या होता है माइनस। तो देखो प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में दिख रहा है, यानी x प्लस में और y माइनस में। मिल गया सर, नहीं गलत है, हैया प्लस माइनस, तो किस चतुर्थांश में आ रहा है प्लस माइनस, चतुर्थ में ना, यानी चौथा, तो डी ऑप्शन, बात समझे। यहां से पूछा जा सकता है, या तो माइनस माइनस दे देगा, या तो प्लस माइनस देगा, या तो माइनस पहले देगा प्लस प्लस। तो आपको चतुर्थांश याद करने का भी जरूरत नहीं है बाबू, क्योंकि आप यहां से बना लीजिएगा x पहले प्लस में है
और y भी प्लस में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड में क्या बनेगा x प्लस, इधर x क्या होता है माइनस में होता है, माइनस और कॉमा प्लस, क्योंकि y प्लस में होता है। इधर देखिए दोनों माइनस क्यों हुआ, इधर की ओर x क्या है माइनस में है, तो इसलिए माइनस, इधर की ओर y क्या चीज में होता है माइनस में होता है, इसलिए दोनों क्या हुआ, x भी माइनस में होगा और y भी माइनस में होगा। और यहाँ देख लीजिए x क्या चीज में हो रहा है प्लस में, और कॉमा के बाद y क्या आ रहा है, इधर नीचे की ओर क्या होता है बाबू माइनस, तो इसलिए माइनस। तो याद करने का भी जरूरी क्वाड्रेंट नहीं है, सर प्लस प्लस क्या, ठीक है, याद करने वाला झंझट हटा, ठीक है। अब यहां देखिए बाबू पांचवा, ये भी MBVI क्वेश्चन मोस्ट, ठीक है। अब यहां देखो 7/20 का दशमलव प्रसांत है। ध्यान से देखो, ये जो ऊपर का 7 है इसको बोलते हैं बाबू अंश, क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाला को बाबू आप लोगों को पता होगा हर। ध्यान देना, ऐसा क्वेश्चन पूछे दशमलव वाला प्रसांत वाला, तो ध्यान रखना ये जो 7 जो दिख रहा है ऊपर में 7 रहे 10 रहे या कुछ लिखा है, ऊपर वाला से हमको कोई मतलब नहीं, इस क्वेश्चन में ऊपर वाला से हमको कोई मतलब नहीं, मतलब है किससे, तो हर वाला से यानी नीचे वाला। अब नीचे वाला जो अंक रहेगा उसका आप एलसीएम कीजिएगा, क्या कीजिएगा एलसीएम। अब नीचे में एलसीएम कितना है 20, तो 20 का क्या कीजिएगा आप एलसीएम कीजिएगा, क्या कीजिएगा एलसीएम। यहां देखिए एकदम ध्यान से एलसीएम कर रहे हैं, ठीक, एलसीएम किए 2 से सबसे पहले छोटा अंक से लगाएंगे, तो 10, 2 से फिर 5, अब तो लगेगा नहीं, ठीक। अब देखो 2 2 5 आ रहा है, यानी कि 2 कितना बार 2 गुने कितना आया 5, ठीक, यानी कि 2 2 कितना बार आया 2 बार और गुना 5। तो बाबू इसका 2 बात याद रखिएगा, रूल 3 रूल, देखो 2 हर में यानी हर में खाली दुइये आए, गुणनखंड में खाली दुइये आए तब होगा शांत, या तो 2 भी आए और 5 भी आए, किसमें हर में, तो शांत होगा, या तो खाली 5 आए तब पर भी शांत होगा, इसके अलावा कुछ भी आता है तो अशांत। यानी हमारे मोहल्ला का ओनली फॉर 2 है और 5 है तो शांति बना रहेगा, अगर दूसरे मोहल्ला का 2 या 5 के अलावा कोई अंक आ जाए तो अशांत होगा। 2 या 5 के मोहल्ला में दूसरे मोहल्ला में क्या करने आएगा, तो अशांति होगा ही होगा, अवश्य बात है। तो याद रखना 2 खाली रहे तब पर भी शांति बना रहेगा यानी शांत होगा, और 5 ही खाली रहे तब पर भी 5 क्या होगा शांत होगा, 2 या 5 के अलावा कोई भी आता है तो अशांत होगा, बात समझे। तो देखो बाबू 2 2 5, 2 2 आया, 2 आया तब पर भी ठीक है, 2 आया कितनों बार आया उससे मतलब नहीं है, 5 कितनों बार आएगा 20 बार आएगा 10 बार गुणा करने पर तो हमको कोई फर्क नहीं है, लेकिन 2 या 5 के अलावा कुछ इसमें बीच में घुस जाएगा 3, तब हो जाएगा आपका अशांत। अब कैसे पता चलेगा, तो आप एलसीएम कीजिएगा तो पता चल जाएगा, 2 2 खाली 5 आ रहा है तो शांति बना रहेगा, या तो खाली 2 ही आए 5 नहीं आएगा तब पर भी शांत, ठीक, यदि खाली 5 5 5 5 आ रहा है तब पर भी शांत। तो ठीक है, तो किस में टिक मारेंगे, शांत शांत शांत, बी ऑप्शन। यदि 2 2 2 2 5 अगर 3 घुस जाता, 4 घुस जाता, 10 घुस जाता तो बाबू अशांत में टिक मारते, ठीक है। ऊपर वाला से कोई मतलब है, नीचे वाला हर का क्या करेंगे एलसीएम करेंगे और खोजेंगे। देखो 2 2 5, ठीक है, तो ये इस टाइप का, ठीक है, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बाबू ये भी इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित मतलब पता ही हो गया भी बताए, निम्नलिखित का मतलब नीचे लिखा है में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण बाबू जिसका घात 2 होता है वो द्विघात होता है ना, जिसका पावर 2 होता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। यहां देखो एकदम ध्यान पूर्वक देखो, ये इक्वेशन दे दिया है, ठीक, और पूछेगा इसका घात कितना है, तो भाई एक्स के ऊपर देख लो 2 घात है तो 2 में जाके टिक लगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहां देखो द्विघात समीकरण, यहां बाबू 3 रूल होता है द्विघात समीकरण का। देखो चर का पावर रूट में नहीं, सॉरी चर कभी रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक, पहला बात। दूसरा बात, चर
कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए। ठीक। तीसरा बात, चर कभी पावर में नहीं होना चाहिए। अब बात आती है चर होता क्या है। ठीक। तो बाबू चर एक्स को कहते हैं। एक्स कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। एक्स कभी भी बट्टा में नहीं होना चाहिए। एक्स कभी पावर में नहीं होना चाहिए। ठीक। एक्स ओनली फॉर एक्स, अंक नहीं। बात समझे। चर कभी भी बट्टा मतलब रूट में नहीं होना चाहिए और बट्टा में नहीं होना चाहिए और पावर में नहीं होना चाहिए। बात समझे। भली अंक रह सकता है रूट में बट्टा में, लेकिन चर नहीं। बात समझिए। चर किसको कहते हैं बाबू। यहां से दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो नहीं वाला बच्चा नहीं देखता है, तो इसलिए क्वेश्चन को एग्जाम में हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल ही नहीं हड़बड़ाना है। एकदम शांति पूर्वक मन को शांत करके क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि मैथ के दिन टाइम ही नहीं बच पाता है। कैसे टाइम पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए, बात समझ गए। तीन कंडीशन बताए थे। देखो एक्स इसको आप चेक करते हैं, द्विघात समीकरण है तो नहीं वाला है तो नहीं वाला खोजेंगे। नहीं वाला कंडीशन लगा दिए थे, तीन को कंडीशन बताए थे। ठीक है। अगर पूछा जा रहा द्विघात समीकरण है तो क्या है तो अभी खोजेंगे है वाला। ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट में आ गया, यानी चर का पावर चर रूट में आ गया, यानी एक्स क्या आ गया रूट में आ गया। तो बाबू एक्स जब ये रूट में आ गया तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर पूछा जाता नहीं है तो ये ऑप्शन मारते ठीक, लेकिन पूछा जा रहा द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण वाला खोजेंगे। अब देखो एक्स बोले थे ना हम बट्टा में नहीं आना चाहिए बाबू, ये तो बट्टा में दे दिया, तो ये भी आपका द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा देखिए 2x का पावर 3/2, हम तीसरा भी कंडीशन बताए थे। इसका पावर x का पावर, देखो x का पावर नहीं होना चाहिए तो x का तो पावर दिख गया, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद नहीं है। चौथा x स्क्वायर प्लस √2x प्लस 1, कंफ्यूजन नहीं होना है बाबू। यहाँ अंक रूट में है, x नहीं है रूट में, तो बाबू ये तो द्विघात बहुपद होगा क्योंकि पावर इसका 2 है। ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद होगा। अब नहीं ऐसा नहीं करना है। यहां अगर पावर में 3 दिखे इसको भी द्विघात बहुपद में टिक लगा देना है, ऐसा नहीं रहना चाहिए बाबू। द्विघात बहुपद है तो इसका पावर तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, तभी ये द्विघात बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझे। तो आप देखेंगे 7वां प्रश्न, 6ठा तक तो हो गया। चलिए सॉरी फ्रेंड्स, ये जो बाबू 6 नंबर क्वेश्चन बताए थे, 3 रूल बताए थे। क्या बताए थे। एक्स कभी रूट में नहीं होना चाहिए, एक्स कभी बट्टा में नहीं होना चाहिए और एक्स का पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए। ये 3 रूल होता है। ठीक। तो हम सीधे बता दिए थे एक्स कभी पावर में नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब यहां देखो क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 का घात पूछ रहा है। तो घात बाबू जब ये पूछे तो सबसे शुरू में देखना है एक्स का पावर कितना लिखा हुआ है 2, तो जाके 2 में टिक लगाना। अगर पावर अगर 3 लिखा रहता तो इसका घात कितना होता 3। अगर कुछ भी नहीं लिखा रहा है तो उसका घात बाबू 1 होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8वां देखेंगे। यदि किसी द्विघात बहुपद px = 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो सीधे पूछा जा रहा है यहाँ अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है -b/a। अब देखो माइनस तो माइनस b, अब x के बगल वाला को बोलते हैं b, x स्क्वायर के बगल वाला को क्या बोलते हैं a, और जो लास्ट में रहता है बाबू उसको क्या बोलते हैं c। तो माइनस फॉर्मूला वाला b कितना है 5। अगर यहाँ -5 यहाँ अगर माइनस रहता तो माइनस ले जाते। ठीक। अब देखो बाई तो बाई, a कितना है 2, तो 2 देखो कितना आया आंसर -5/2। कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन। ठीक। अगर इसमें पूछता अल्फा इंटू बीटा तो क्या लगाते फॉर्मूला c/a, तो -12/2 कट के जो आंसर आता सो। ठीक। अगर ऐसे पूछा जाए शून्यक का योगफल पूछे या मूलों का योगफल पूछे तो क्या अल्फा प्लस बीटा लगाइएगा जो फॉर्मूला होगा। ठीक। अगर पूछा जाए मूलों का गुणनफल या शून्यक का गुणनफल तो क्या लगाएंगे अल्फा इंटू बीटा।
जो फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ठीक है, इस टाइप से बाबू, इस टाइप से एक क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में आएगा। 7 नंबर आपका पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। अब देखो यहाँ 9 नंबर बाबू क्वेश्चन फिक्स है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। पी बाई क्यू यानी पी बाई क्यू के रूप में दिया, जहां पी और क्यू पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है, और जो कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, के रूप में है। 0.41 का लिखा जा सकता है। तो 0.41 को आप देखो, इसका सबसे अच्छा ट्रिक बताते हैं। सबसे अच्छा ट्रिक क्या है? अब देखो ये 0 पॉइंट को हटा दो, यहाँ 41 पर है रेकरिंग। ठीक है, 41 पर जैगो पर रेकरिंग है, वैगो 9 लगा दो। दूगो पर रेकरिंग है, दूगो 9, ऊपर में 41 रहने दो। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। किसमें टिक लगाएगा? सी में। अगर ऐसे क्वेश्चन रहता 0.232 और दूगो पर रेकरिंग रहता, एगो पर रेकरिंग नहीं रहता, तब जाके क्या करते आप? क्या लिखते? तब इसको कैसे बनाते आप मालूम है? 232, तो 232 ऊपर में लिखते। ठीक, बट्टा में क्या करते? दूगो पे रेकरिंग है, जैगो पे रेकरिंग रहेगा, वैगो 9। दूगो पर रेकरिंग है तो दूगो 9। ठीक, और इसके बगल में एक अंक है तो इसको 0 दे दीजिए, तो ये आंसर हो गया। ठीक, अब यहां देख लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? समांतर सेढ़ी 1p, 1 माइनस p, 1 माइनस p बाई p, 1 माइनस 2p बाई p का सर्वांतर है। सर्वांतर है मतलब सर्वांतर ज्ञात करना है। सर्वांतर का मतलब क्या होता है बाबू? डी निकालना है। तो डी निकालने का सबसे अच्छा सूत्र क्या है? a2 माइनस a1 फॉर्मूला होता है। तो इसमें से इसमें घटा दीजिए, 1 माइनस p में से बाई p, माइनस माइनस फॉर्मूला वाला 1 बाई p, तो 1 बाई p। अब बाबू नीचे वाला का क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे, तो क्या होगा? p होगा, तो p का p, तो 1 माइनस p, 1 से गुना होगा, माइनस तो माइनस, p एक मरतबे आ रहा है तो 1। अब देखो यहाँ नहीं पूछे तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या हो गया बाबू? कट गया, है ना। अब बचा इधर क्या? माइनस p, और ये p, देखो p कट गया, बचा 1, ये माइनस 1। कौन सा ऑप्शन? -1, सी ऑप्शन। सी में टिक लगाएंगे। ठीक है, तो सर्वांतर ज्ञात करना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, अब यहां देख लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। बाबू 11 नंबर क्वेश्चन बाबू आपका 2 नंबर में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी यानी एपी 5, 8, 11 का कौन सा पद 383 है? यानी कौन सा पद का जब ये चर्चा किया जाए तो दिमाग में सेट कर लेना बाबू, एन निकालना है। कौन सा पद का चर्चा हो बाबू, दिमाग लगाना है, एन निकालना है। क्या निकालना है हमको? ज्ञात करना एन। तो देखो एन कैसे निकालते हैं बाबू? ए आपका जो शुरू में होता है, ए कितना है? 5, वो होता है जिसको प्रथम पद बोलते हैं। डी इसमें से इसमें घटाने का, यानी a2 माइनस 8 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 3। अब देखो कौन सा पद? एन, यानी अंतिम पद क्या है? 383 है। ठीक, कौन सा पद? तो कौन सा एन का फॉर्मूला लगाएंगे? n-1 इंटू डी 383। ए कितना है बाबू? 5। एन कितना है? एन तो हमको निकालना ही है, n-1। डी कितना है बाबू? डी 3, तो 3, 383, तो 383। 5, 5, 3n माइनस 3, n को 3 से गुना करेंगे तो 3n, माइनस तो माइनस, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, 383, तो 383। अब क्या करेंगे? 5 में से 3 घट गया तो 2, 383। अब देखो 5 में से 3 घट गया तो 2 बचा प्लस में, पर इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में। अब 3n, 383 में 2 घट गया तो कितना होगा? 381। अब n इक्वल टू 381, इधर गुना में है तो इधर आके भाग में। अब देखो कितना आंसर आएगा? 3 का 3, 3 दूना 6, 2, 3 सत्ते 21, यानी n का मान कितना आया? 127। तो 127 में जाके टिक मारेंगे। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन तो यहाँ लिखवे नहीं किया, तो बाबू ऑप्शन दिया रहेगा, आंसर 127 में जाके टिक लगाइएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बाबू 12 पे। देखो बाबू त्रिकोणमिति का इस प्रकार का अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो बाबू याद रखना हमेशा आंसर 1 होता है। ठीक,
बनाने का कोई जरूरी नहीं है, कोई भी क्वेश्चन हो, जब ये 26 और 64 कितना हो गया, 90 पूर्ण रहा है तो आंसर 1 होगा, बाय में रहे तो। ठीक, अगर यही चीज माइनस में रहता, टेन 26 माइनस कॉट 64, तो माइनस वाला हमेशा याद रखना बाबू 0 होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है बाबू 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। तो देखो बाबू व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है, डी, डी कितना दिया है 42, यहाँ से बाबू क्या आर निकालिएगा, आर का फॉर्मूला क्या होता है डी/2, डी कितना है बाबू 42/2, काटिएगा तो कितना होगा 21 सेंटीमीटर। ठीक, और वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, 2 पाई का फॉर्मूला मान कितना होता है 22/7, आर कितना दिया हुआ बाबू 21, 7×21, अब देखो 22×44, और 44 को फिर 3 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा बाबू 132 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बाबू पाई कौन सा संख्या है, तो पाई कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बताए हुए थे। ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीधे फॉर्मूला पूछा जाएगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन तो आपका ऐसा रहेगा सीधे फॉर्मूला पूछा जाएगा, तो इसीलिए फॉर्मूला याद करके जाइएगा। ठीक है, ऐसे भी मतलब पूछेगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr। ठीक है, अब देखो बिंदु इतना और इतना का बीच का दूरी, बीच का दूरी आपको पता है ना क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट करेंगे। ठीक है, यानी कि पी क्यू का अंडर रूट करेंगे पहला, और यानी कि इसका 4, और माइनस कितना करेंगे 2, इसका स्क्वायर करते थे। ठीक है, बीच में प्लस, फिर सेकेंड वाला y2 और माइनस y2 1 और -3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, बस जोड़ घटाव करेंगे, 4 में से 2 गया तो 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 में से 3 गया तो -2 का स्क्वायर, है ना। उसके बाद क्या होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस 2 का स्क्वायर, देखो बाबू स्क्वायर से बाबू माइनस हट जाता है। ठीक है, तो 4 कितना होगा √8, और देखो √8 में से तुम तोड़ोगे तो क्या होगा 2 √2। देखो बाबू 8 का तुम पहले एलसीएम करोगे तो 2 4 फिर 2 फिर 2, यानी कि सॉरी 1 होगा। ठीक है, तो 2 गो क्या हो रूट में कैसे लिखोगे √8 को 2 गुने 2 गुने 2, तो देखो बाबू 2 में से एगो बाहर निकल जाता है, 2 एगो रूट में ही रह जाता है, इसलिए 2√2। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, तो बी में टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या निकालना है, इतना का बहुलक। जब भी देखो बहुलक निकालना एक क्वेश्चन रह सकता है, जब ये बहुलक निकालना पूछे तो जो अंक सबसे ज्यादा बार है, जो अंक सबसे ज्यादा बार है वही आंसर होगा। तो देखो सबसे ज्यादा कौन है, 2, 1, 2 ही बार 2 है। ठीक, 5 देखिए 5 एक ही बार है, 8 देखिए 2 बार है, 3 देखिए 1 2 3 4, यानी 3 सबसे ज्यादा बार है। तो जब ये सबसे ज्यादा बार जो अंक रहे वही आंसर, सबसे ज्यादा 3 है तो इसीलिए 3 है, तो जो अधिक बार रहता है। ठीक है, तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन बताया 15 क्वेश्चन बताए हैं बाबू, यहाँ से 10 क्वेश्चन फिक्स है, आपका कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, और देखो बाबू वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी इस साल एग्जाम देने वाले हैं ठीक सबको शेयर कीजिए, ताकि वो सब भी नंबर उठा सके, और लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, आज के लिए